अदन की वाटिका। तब प्रभु परमेश्वर ने अदन नामक स्थान पर एक वाटिका लगाई। वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रखा। उसने सब प्रकार के सुंदर फलों के वृक्ष भी बनाए। वाटिका के बीचों बीच 2 वृक्ष थे, वह वृक्ष जो जीवन देता है और वह वृक्ष जो मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान पाने में सहायता करता है। तब प्रभु परमेश्वर ने अदन की वाटिका की देखभाल करने के लिए आदम को वहां रख दिया। उसने उससे कहा, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकता है, परंतु भले और बुरे का ज्ञान पाने में सहायता करने वाले वृक्ष का फल तू न खाना। यदि तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। कैसे सब कुछ बिगड़ गया। प्रथम मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यह कहानी प्रथम मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हव्वा की है। यह उस प्रश्न का उत्तर देती है जो बहुत से लोग पूछते हैं, यदि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो फिर संसार में बुराई क्यों है? परमेश्वर आदम और हव्वा को और हमें भी प्रसन्न देखना चाहता है। सच्ची प्रसन्नता उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अब सांप परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे चालाक था। सांप ने स्त्री से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच में कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल तुम न खाना? स्त्री ने उत्तर दिया, हम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष बीच में है उसमें से नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि न तो उसके फल को खाना और न ही उसे छूना। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे। सांप ने उत्तर दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने यह इसलिए कहा है क्योंकि वह जानता है कि जब तुम वह फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तुम भले और बुरे को समझने लगोगे। स्त्री ने सोचा, यह वृक्ष कितना सुंदर है, इसका फल खाने में अच्छा होगा, बुद्धिमान बन जाना कितना अद्भुत होगा। इसलिए उसने कुछ फल लिए और खाए। तब उसने कुछ अपने पति को भी दिए, उसने भी फल खाए। उसी समय उन्हें पता चल गया कि वे भले और बुरे को समझने लगे हैं। उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं। तब उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने आप को ढांक लिया। संध्या के समय उन्होंने प्रभु परमेश्वर की वाटिका में घूमने की आवाज सुनी। उससे बचने के लिए वे पेड़ों के बीच जा छिपे, परंतु प्रभु परमेश्वर ने आदम को आवाज देकर बुलाया, आदम, तू कहां है? उसने कहा, मैंने वाटिका में तेरी चलने की आवाज सुनी, मैं डर गया था और तुझसे छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खाया है जिसे खाने को मैंने मना किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने यह फल मुझे दिया और मैंने खाया। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ऐसा क्यों किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब प्रभु परमेश्वर ने सांप से कहा, तुझे इस कारण दंड मिलेगा, सब जानवरों में केवल तू ही श्रापित होगा। जब तक तू जीवित रहेगा मिट्टी चाटा करेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री की संतान और तेरी संतान आपस में शत्रु होंगे। उसका वंशज तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों कष्ट उठाओगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सारी मनुष्य जाति की आदि माता थी। प्रभु परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए जानवर की खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। तब प्रभु परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य भले और बुरे को जानने के कारण हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए हम उसे उस वृक्ष का फल न खाने दें जो जीवन देता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। इस कारण प्रभु परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर उसे कठिन परिश्रम करके उस मिट्टी में से अपना भोजन पैदा करना पड़ता है जिसमें से परमेश्वर ने उसे बनाया था। अगर आपको बाइबल की इस कहानी के माध्यम से परमेश्वर की आशीष प्राप्त हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की और भी बाइबल की कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।